अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले फ़्लाइट को लेकर बात करेंगे। बीते दिन भी हम फ़्लाइट को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन एक जो कन्फ्यूज़न बनी हुई थी वो क्लियर नहीं हुई थी। लेकिन आज आपको बता दें कि कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई है और 17 मई से जो फ़्लाइट का ऑपरेशन खुल रहा है वो सिर्फ सऊदियों के लिए है। अजनबियों को उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। यानी जिन 20 कंट्रीज़ पर फ़्लाइट के ऑपरेशन की पाबंदी लगी हुई है, जिसमें इंडिया भी शामिल है, उसमें किसी भी तरह की कोई छूट नहीं होने वाली है। सिर्फ फ़ायदा सऊदियों को मिलेगा। यानी सिर्फ सऊदी शहरी 17 मई के बाद से सऊदी अरब से बाहर आ जा सकेंगे। लेकिन शर्त उसके लिए यही है कि कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेकर 14 दिन गुजर गए हो, या दोनों ही डोज ले रखी हो, या कोरोना से बंदा ठीक हो चुका हो, या 18 साल से कम उम्र होनी चाहिए। तो इस तरह की जो शर्तें पूरी करेंगे वो सऊदी ट्रैवल कर सकेंगे 17 मई से। लेकिन जैसे कि अजनबियों का जिक्र हुआ है तो उसके लिए कोई फ़ायदा भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, जो अजनबी सऊदी अरब से घर जाना चाहते हैं, डिफरेंट टाइप्स की फ़्लाइटें हैं तो वो जा सकते हैं, किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं है। सऊदी अरब के पासपोर्ट विभाग यानी जवाज़ात का कहना है कि ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान टेम्परेरी जवाज़ात खुला रहेगा। इमरजेंसी और ऐसे काम जो कि टाले नहीं जा सकते उनको निपटाने के लिए स्पेशल काउंटर काम करते रहेंगे। यानी जवाज़ात के मुताबिक ये कहा गया है कि पहले अपने काम जो है वो ऑनलाइन करने की कोशिश करें, और कुछ ऐसे काम हो सकते हैं आपके जो ज़रूरी है, जिनके लिए दफ्तर जाना ज़रूरी होगा, तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशल काउंटर काम करते रहेंगे ईद की छुट्टियों के दौरान भी। अखबार 24 के मुताबिक पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने सऊदी शहरियों, यहाँ रहने वाले अजनबियों, बल्कि उम्रा ज़ायरीन से भी कहा कि वो अबशिर और मुकीम प्लेटफॉर्म के ज़रिए जवाज़ात की तरफ से दी गई सभी सुविधाओं का ऑनलाइन फ़ायदा उठाए। जवाज़ात की तरफ से ज़्यादातर सर्विसेज ऑनलाइन दी गई हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन से काम नहीं चलता, जैसे कि अभी आपको बताया गया है, तो जवाज़ात के दफ्तर जाकर यानी बाई वॉक कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एप्लीकेशन तवक्कल की मैनेजमेंट टीम का कहना है कि ईद उल फितर के बाद सऊदियों के लिए विदेशों में सफ़र के लिए जो पाबंदी उठाई जा रही है उसकी जो शर्त है वो कोरोना वैक्सीन है। यानी कोरोना वैक्सीन जिन लोगों ने लगवा ली होगी और तवक्कल में उनको सेफ कैटेगरी में दिखाएगा, वो ही सऊदी ट्रैवल कर सकेंगे। तवक्कल ऐप के ट्विटर पर इस हवाले से कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लेने के 14 दिन बाद तवक्कल ऐप पर स्टेटस में बदलाव हो जाता है, जिसके बाद यूज़र के तवक्कल स्टेटस पर पहली खुराक के बाद सेफ कैटेगरी दिखाई देती है। वो लोग जो दोनों खुराकें ले चुके हैं वो भी ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, यानी 6 महीने के दौरान बीते कोरोना से जो सऊदी ठीक हो चुके हैं वो ट्रैवल कर सकेंगे। अब ये जानिए कि जो सऊदी ट्रैवल करके सऊदी अरब से चले जाएंगे उनके लिए तो शर्तें बता दी है, लेकिन जब वापस आएंगे अपने देश तो उनके लिए क्या नई शर्तें रखी गई वो भी थोड़ा आपको बता देते हैं। जो सऊदी ट्रैवल करके यानी सऊदी अरब पहुंचेगा बाहर से, उसको 7 दिन हाउस आइसोलेशन में रहना होगा, और जब उसके 7 दिन पूरे हो जाएंगे तो फिर उसको एक पीसीआर टेस्ट कराना होगा, और पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो पेश करनी होगी। उसके बाद उस बंदे को इजाज़त होगी सऊदी अरब में बाहर निकलने की। तो इस तरह की पाबंदियाँ लगाई गई हैं, लेकिन जैसा कि काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार था कि 17 मई से फ़्लाइट का ऑपरेशन खुल रहा है, तो इस बार सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत ही चालाकी से काम किया है। फ़्लाइट का ऑपरेशन तो खोला है, वादा झूठा नहीं किया, लेकिन अजनबियों को इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि सऊदी भर में अब तक 95 लाख से ज़्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अखबार 24 ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जारी आंकड़ों के हवाले से कहा कि सऊदी अरब के सभी कमिश्नरों में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर के जरिए अब तक 95,57,948 लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बयान में आगे कहा गया है कि बीते एक दिन की अगर हम बात करें तो तवक्कल और सेहती एप्लीकेशन पर सऊदी भर से 1,36,000 लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए खुद को रजिस्टर करवाया है। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि वैक्सीन लगवाने वाले सऊदी शहरियों को सोमवार 17 मई से सफ़र की इजाज़त दिए जाने के बाद सऊदी एयरपोर्ट्स पैसेंजर्स को वेलकम करने के लिए तैयार है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा था कि सोमवार 17 मई 2021 से सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें और ज़मीनी सरहदी चौकियाँ सऊदियों के लिए खोल दी जाएंगी, और इस पर अमल इतवार और सोमवार की मध्य रात्रि यानी 1 बजे से होगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना था कि 17 मई से सऊदी शहरियों को
सऊदी अरब से बाहर यानी विदेशों में सफर करने पर जो पाबंदी लगाई गई है वो खत्म कर दी जाएगी, लेकिन जो शर्तें बताई गई हैं कोरोना वैक्सीन की उनको फॉलो करना होगा। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि लगातार जो जिक्र हो रहा है खबरों में वो सिर्फ सऊदियों के लिए हो रहा है, यानी जो अजनबी वर्कर घर आना चाहते हैं वापस, हो सकता है कि उनके लिए वैक्सीन की जो शर्त है अभी वो पूरी तरह से लागू ना की गई हो। लेकिन अगर आप इस खबर को कंफर्म करना चाहे, ये पूछना चाहे कि अगर किसी अजनबी बंदे को घर आने के लिए एयरपोर्ट पर जाना है तो उसको PCR टेस्ट दिखाना पड़ेगा या फिर जो तवक्कल में स्टेटस है सेफ कैटेगरी का वही चल जाएगा, तो इसके लिए स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर 8001168888, फिर से आपको नंबर बता दूं 800116888888, इस नंबर पर कॉल करके एक बार जानकारी ले सकते हैं। हमारी मजबूरी ये है कि ये नंबर इंडिया से नहीं लगेगा और फिलहाल ये वीडियो इंडिया से बनाई जा रही है। बाकी आप ट्रैवल करने से पहले इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं, या जिस एजेंट से आप अपने टिकट बुक करा रहे हैं हो सकता है कि उसको भी जो करंट चल रहा है इसके बारे में जानकारी हो। सऊदी अरब अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर इंडिया को कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है। न्यूज़ एजेंसी रोटर के मुताबिक सऊदी अरब ने मार्च के महीने में तेल सप्लाई करने वाले दूसरे बड़े मुल्क की पोजीशन दोबारा ले ली है। इससे पहले एक महीने के लिए अमेरिका कच्चा तेल सप्लाई करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन गया था। मौजूदा दिनों की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया को तेल सप्लाई करने वाले देशों में यूनाइटेड अरब अमीरात के बाद अमेरिका चौथे नंबर पर है, जबकि इराक तेल सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश है। मार्च के महीने में इंडिया ने रोजाना 4.39 मिलियन बैरल कच्चा तेल इंपोर्ट किया, जो कि बीते महीने के मुकाबले में 12% ज़्यादा है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में 0.5 यानी आधा % की कमी रिकॉर्ड की गई है। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार यानी 4 मई को नजरान, जाजा, नासिर और बाहा में गरज चमक के साथ बारिश, तेज हवा चलने और ओलाबारी की उम्मीद है। मक्का मुकर्रमा रीजन के कई इलाके बारिश की लपेट में होंगे, जबकि ईस्टर्न रीजन के दक्षिणी इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी और गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। अखबार 24 के मुताबिक नेशनल सेंटर का कहना है कि मंगलवार को सबसे ज्यादा टेम्परेचर यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और सबसे कम टेम्परेचर यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड बाहा में होगा। सऊदी अरब में 3 मई की रात को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के नए मामले 953 रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि रिकवरी की बात करें तो 1038 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आई है। 13 नई मरने वालों की तादाद के बाद कुल मरने वालों की तादाद 6992 हो गई है। एक्टिव केसों की अगर बात करें तो सऊदी अरब में फिलहाल एक्टिव केस 9607 है, जिनमें से 1359 क्रिटिकल केस है जो कि हालत नाजुक की वजह से ICU में है। सऊदी अरब अब तक कोरोना के कुल मामले 4,20,301 हो गए हैं, लेकिन इनमें से अगर ठीक होने वालों की बात करें तो 3,03,702 कुल ठीक होने वालों की तादाद है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए ईद की खरीदारी को खाली वक्त में करने का मशवरा दिया है, जबकि मार्केटों में भीड़ पर काबू रखने के लिए पाबंदी और ज़्यादा सख्त कर दी गई है। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि रमज़ान मुबारक के महीने और ईद उल फितर के मौके पर मार्केटों में होने वाली भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने के लिए ग्राहक हमारी मदद करे। ईद की खरीदारी के लिए भीड़ के वक्त में जाने की बजाय खाली वक्त में मार्केट जाए, ताकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs बनाई गई है उन पर अमल किया जा सके, खासकर सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी आसानी से हो सके। इसी बीच आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के प्रवक्ता अब्दुल रहमान हुसैन का कहना है कि मार्केटों में भीड़ पर काबू पाने के लिए 4 तरह की एक्टिविटीज़ पर पाबंदी लगाई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के प्रवक्ता के ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया की कोई मशहूर शख्सियत को किसी भी शॉपिंग मॉल वगैरह में किसी तरह का प्रोग्राम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी भी मॉल वगैरह में सेल पॉइंट पर कंपटीशन पैदा करके लोगों की भीड़ इकट्ठी करने की इजाज़त नहीं होगी। दुकानों या कमर्शियल मार्केट के लिए उद्घाटन का कोई प्रोग्राम नहीं होगा, यानी कोई दुकान या फिर मॉल वगैरह अगर ईद के मौके पर नया खुलना चाहे तो कोई प्रोग्राम इसके लिए नहीं रखा जाएगा। साथ ही कोई कंपनी अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है ईद के मौके पर और उसके उद्घाटन के लिए भीड़ जमा करती है तो ऐसा भी नहीं होने दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस तरह की 4 एक्टिविटीज़ पर पाबंदी लगाई गई है। दूसरी तरफ देखा जाए तो मार्केटों में सख्ती ज़्यादा कर दी गई, लिहाजा सभी से एहतियात की गुजारिश है। सऊदी अरब की फोर्ड कंपनी अलमराई अपने पोल्ट्री के कारोबार को बढ़ाने के लिए 6.6 बिलियन रियाल की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, जिसका मकसद इस सेक्टर में उसके मार्केट शेयर को दुगना करना है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अलमराई ने बताया कि इस प्रोग्राम को 5 सालों के दौरान कई चरणों में लागू किया जाएगा।
सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रवक्ता डॉक्टर अलावद अली का कहना है कि आने वाले दिन कोरोना पर काबू पाने के हवाले से बहुत ज़रूरी है। बीते दिनों के मुकाबले में ज़्यादा एहतियात बरतना और कोरोना एसओपीज़ की पाबंदी जारी रखना होगी। यानी जैसा कि ईद उल फितर आ रही है और रमज़ान के आखिरी दिन है, तो इन दिनों मार्केट्स के अंदर काफ़ी रश बढ़ जाता है। तो इसी के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से लोगों से फिलहाल रिक्वेस्ट ही की जा रही है कि एसओपीज़ की पूरी तरह से पाबंदी करें और ख़ुद का ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखें। और लॉकडाउन जैसी अभी कोई खबर नहीं है, कोई प्लानिंग सऊदी गवर्नमेंट लॉकडाउन की ईद पर लगाने की नहीं कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम भी जो एसओपीज़ बनाई गई है उनका पालन करें, ताकि कोरोना वायरस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलने से रोका जा सके। आगे स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई है। यानी ऐसी कोई भी घटना रिकॉर्ड पर अभी तक नहीं आई है कि किसी को कोई साइड इफेक्ट वैक्सीन लेने से हुआ हो या किसी की मौत हुई है। तो इसीलिए फिर से एक बार लोगों से रिक्वेस्ट की गई है, मन गढ़ंत और झूठी खबरों पर बिल्कुल भी यकीन ना करें। वैक्सीन बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है। वैक्सीन को बुक करें और जो तारीख दी जा रही मिनिस्ट्री की तरफ से उस तारीख पर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर खुद को वैक्सीन लगवाएं और खुद को कोरोना से सुरक्षित रखें। बहरहाल दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। आपको कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।